हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। आज हम प्रपोजिशन की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई और एमपीपीएससी सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज कैपेबल ब्लैंक सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन इसमें 2, ऑफ, 4 और विद। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, यहाँ पर कैपेबल शब्द लिखा हो, कैपेबल, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कंप्लेंट ब्लैंक द नॉइस। ऑप्शन इसमें अबाउट, फॉर, टू और विद। तो जहां पर कंप्लेंट शब्द आ जाए, कंप्लेंट, कंप्लेंट के साथ हमेशा अबाउट प्रपोजिशन यूज होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, यानी कि कंप्लेंट अबाउट होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, यानी कि सी कंप्लेंट अबाउट द नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक मोबाइल गेम्स। ऑप्शन इसमें विद, टू, फॉर और इन। तो याद रखो, एडिक्ट के साथ, एडिक्ट, एडिक्टेड या एडिक्ट के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन यूज होता है, यानी कि एडिक्टेड टू होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन विद कैंसिल हो जाएगा, फोर है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का टू, टीओ टू, यानी कि ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, यानी कि जहां पर भी एडिक्ट शब्द आए वहां पर हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग रैन ब्लैंक द रोड। ऑप्शन इसमें अक्रॉस, बिटवीन, इनसाइड और अंडर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जहां पर रैन शब्द लिखकर आए, रैन, रैन के साथ अक्रॉस प्रपोजिशन होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक, यानी कि जो डॉग है किसकी ओर दौड़ा? रोड को, रोड की तरफ, यानी रोड को पार करके, है ना, तो अक्रॉस आएगा। अक्रॉस का मतलब होता है पार करना। ठीक है, तो रोड किसकी ओर दौड़ा? रोड को क्रॉस करने की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉस। द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। ठीक, यानी कि जो डॉग है वो रोड को पार करके दौड़ा। ऑप्शन बी कैंसिल, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, और ये टू ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा। ठीक है, जहाँ पर कंडीशन दो हो, दो लोगों की संख्या हो, वहां पर बिटवीन आता है। इनसाइड, ये भी कैंसिल, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ये भी कैंसिल, अंडर का मतलब नीचे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द डॉग रेन अक्रॉस द रोड। जो कुत्ता है वो किसकी ओर दौड़ा? रोड की तरफ दौड़ा और क्रॉस करके। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज प्राउड ब्लैंक हर सन। ऑप्शन इसमें फोर, ऑफ, विद और एट। तो याद रखो कि जहां पर प्राउड शब्द आए, प्राउड, प्राउड का आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जहां पर भी प्राउड शब्द आ जाए वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे, यानी कि प्राउड ऑफ, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सफरिंग ब्लैंक फीवर। ऑप्शन इसमें विद, फ्रॉम, बाय और एट। तो जहां पर सफरिंग शब्द लिखा हो, सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन है, सफरिंग फ्रॉम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट लाफ ब्लैंक द पुअर। ऑप्शन इसमें ऑन, एट, विद और फॉर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वी शुड नॉट लाफ द पुअर, यानी हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। और एक चीज और याद रखो, जहां पर लाफ शब्द आए, लाफ यानी कि LAUGH, जहां पर लाफ शब्द आए वहां पर हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि लाफ एट होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, यानी कि लाफ एट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज जेलस ब्लैंक हिज ब्रदर। ऑप्शन इसमें विद, फ्रॉम, ऑफ और एट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ प्रपोजिशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। यानी कि एक वर्ड आए जेलस, तो जेलस के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन यूज होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी अग्रीड ब्लैंक माई प्रपोजल। तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या है वो वर्ड, एग्री। एग्री, एग्री के साथ हमेशा दो प्रकार के प्रपोजिशन यूज होते हैं। एक होता है एग्री, एक होता है एग्री टू समथिंग, एग्री टू समथिंग, और दूसरा होता है एग्री विद समबडी। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु से एग्री हैं तो फिर हम टू प्रपोजिशन लगाएंगे, और अगर किसी पर्सन से सहमत है तो फिर हम वहां पर विद प्रपोजिशन लगाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों कंडीशन में कौन कौन से प्रपोजिशन यूज होते हैं। एक होता है एग्री टू समथिंग और दूसरा होता है एग्री विद समबडी। इसके अलावा अगर एक वर्ड और आ जाए, एंग्री, ये भी समझिए, ये भी बहुत आता है पेपर में। एंग्री, एंग्री के साथ भी दो प्रकार के प्रपोजिशन यूज होते हैं। एक होता है एंग्री एट समथिंग और दूसरा होता है एंग्री विद समबडी। तो दो प्रकार के प्रपोजिशन यूज होते हैं, यानी एंग्री एट समथिंग होता है, एंग्री विद समबडी होता है, और एग्री के साथ टू आएगा प्रपोजिशन समथिंग के सेंस में और दूसरा आएगा विद समबडी के सेंस में। तो ये दोनों ही वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों ही पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, एक एग्री और एक एंग्री, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किससे यहाँ पर सहमत हैं, प्रपोजल से, है ना। तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू, क्योंकि समथिंग का सेंस आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। एग्री टू समथिंग हमने बताया है, ऊपर ये लिखा है एग्री टू समथिंग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विद कहाँ पर समबडी के सेंस में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एग्री ऑन, हाँ एग्री के साथ एक प्रपोजिशन और यूज होता है, ये भी आप समझ लो जरा, कि अगर हम किसी भी मैटर से सहमत हो, मैटर से, तो फिर यूज होगा एग्री ऑन, यानी कि सम मैटर। ठीक है, एग्री ऑन सम मैटर भी होता है, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे एग्री के साथ। तो हम ऑप्शन सी भी कैंसिल कर देंगे और ऑप्शन डी भी कैंसिल कर देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। ऑप्शन इसमें फॉर, विद, ऑफ और बाई। तो अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, क्या है कि अक्यूज, एक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफी, ऑप्शन इसमें देन, टू, ओवर और फ्रॉम। तो प्रेफर, प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन यूज होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। इसके अलावा प्रेफर टू, रिफर टू होता है, अगर रिफर शब्द आए, रिफर, रिफर के साथ भी टू प्रपोजिशन आता है। रिफर, प्रेफर टू, रिफर टू है, सीनियर टू, सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है, सीनियर टू, जूनियर टू है ना। इसके अलावा सुपीरियर टू होता है, एक्सटीरियर टू होता है, अधेयर टू भी होता है। अधेयर के साथ भी टू प्रपोजिशन यूज होता है, सीनियर टू, जीनियर टू, रेफर टू, अधेयर टू, एक्सटीरियर टू, सुपीरियर टू, इस तरह से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉन ब्लैंक एवरीवन, ऑप्शंस में बाय, फॉर, टू और विद। तो जहां पर नॉन वर्ब आए, क्या है, नॉन वर्ब, और पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हो, तो फिर हम वहां पर बाई का यूज नहीं करेंगे, केवल टू का यूज करेंगे। जनरली हम पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन यूज करते हैं सभी के साथ, मगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये वर्ड उन्होंने ऊपर के लिखे थे, इसके अलावा नॉन शब्द आ जाए ना, तो नॉन के साथ हमेशा हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई नो हिम, ये हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है। अगर हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखो, ही इज नोन टू मी। तो ये देखो, यहाँ पर हमने नॉन के साथ क्या यूज किया, टू। बस यही देखना है कि नॉन के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज बिजी ब्लैंक हर होमवर्क, ऑप्शन इसमें विद, इन, एट और ऑन। तो बिजी के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हिज एंगर, ऑप्शन इसमें ओवर, एन, ऑट और एट और फोर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंट्रोल के साथ ओवर प्रपोजिशन आता है। ठीक है, ऑन कैंसिल, एट कैंसिल और फोर कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स, ऑप्शन में अबव, अंडर, बिटवीन और इनसाइड। तो इसमें कंडीशन क्या बताई जा रही है कि जो प्लेन है वो कहाँ से हो रहा है, बादलों के ऊपर से। तो ऊपर के सेंस में हम अबव प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अंडर मीन्स नीचे होता है, कैंसिल होगा। बिटवीन मीन्स बीच में, ये भी कैंसिल। और इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, है ना, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिफरेंट ब्लैंक इस ब्रदर, ऑप्शन में विद, फ्रॉम, देन और टू। तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फेमिलियर ब्लैंक इस प्लेस, ऑप्शन इसमें टू, विद, एट और फोर। तो फेमिलियर के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, कैंसिल। तो फेमिलियर विद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डिपेंडेंट ब्लैंक इज पेरेंट्स, ऑप्शन इसमें ऑन, एट, इन और फॉर। तो एक वर्ड है डिपेंड,
क्या वर्ड है? डिपेंड। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है, यानी डिपेंड ऑन होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच वाज कैंसल्ड ब्लैंक रैन, ऑप्शन इसमें बिकॉज, ड्यू टू, फॉर और विद। तो याद रखो यहाँ पर हो जाएगा मैच कैंसिल हुआ है ना, किसकी वजह से हुआ है? बारिश की वजह से। तो ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कारण से या वजह से, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी कि मैच कैंसिल हो गया किसकी वजह से हो गया? बारिश की वजह से। तो ड्यूटी का मतलब होता है कारण, है ना, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, फॉर का मतलब होता है के लिए, और विद का मतलब से साथ, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और ड्यू टू यहाँ पर करेक्ट होगा। ड्यू टू का मतलब होता है कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वरीड ब्लैंक इज एग्जाम्स, ऑप्शन इसमें अबाउट, फॉर, विद और एट। तो वरी के साथ हमेशा अबाउट प्रपोजिशन यूज होता है। तो एक ये वर्ब आप याद रखेंगे कि वरी वर्ब आए, वरी, वरी, वरी के साथ हमेशा अबाउट प्रपोजिशन आता है, वरी अबाउट। वरी अबाउट होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। फॉर, विद, एट ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज मैरिड ब्लैंक एन इंजीनियर, ऑप्शन इसमें विद, टू, बाई और फोर। तो याद रखो मैरी वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में आए तो फिर देयर विल बी यूज नो प्रपोजिशन। जैसा हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम मैरिड, राम मैरिड सीता। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट अगर हम लिखें सेंटेंस कि सीता इज मैरिड, सीता इज मैरिड टू राम। तो मैरी के साथ दो प्रकार की कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर मैरी वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज हुई है, ठीक है। मैरी, मैरिड का जो वर्ड है ये मैरी से आया है, मैरी मीन्स होता है विवाह करना, शादी करना। तो अगर मैरिड वर्ब एक्टिव वॉइस में आई है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, और अगर मैरिड वर्ब पैसिव वॉइस में आई है तो वहां पर हम हमेशा टू प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैरिड टू होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अगर एक्टिव वॉइस में लिखेंगे मैरिड वर्ब वर्ब को तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, और पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो फिर हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज फॉन्ड ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन इसमें ए ऑफ, इन, ऑन और विद। तो याद रखो फॉन्ड ऑफ होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, इसके अलावा ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हाइट ब्लैंक द बेड, ऑप्शन इसमें अबव, अंडर, ओवर और अक्रॉस। जो बच्चा है वो बेड के कहाँ छिपेगा? बेड के नीचे छिपेगा, है ना। तो यहाँ पर अंडर आएगा, अंडर का तो होता है नीचे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अबव का तो होता है ऊपर, कैंसिल हो जाएगा। ओवर ये भी कैंसिल, अक्रॉस ये सभी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज absent ब्लैंक द मीटिंग, ऑप्शन इसमें फ्रॉम, एट, इन और ऑन। तो याद रखो absent के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन यूज होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। absent फ्रॉम होता है और ये फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज गुड ब्लैंक डांसिंग एट, इन, ऑन और फोर। तो याद रखो गुड के साथ, गुड, गुड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन यूज होता है। इसके अलावा
बैड के साथ भी एड प्रपोजिशन यूज होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुड एट होता है। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। अब ये क्लास खत्म होती है, आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं। और आज की क्लास है वो आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए हमने वो सब प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हैं, ठीक है।